जयपुर में बेकाबू होते कोरोना के चलते अस्पतालों में भी हालात बिगड़ने लगे और कोरोना मरीजों के लिए किए गए इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में बात चाहे सरकारी तंत्र के डेडिकेटेड RUHS अस्पताल की हो या फिर निजी अस्पतालों में किए गए इंतजाम की हो, सब जगह हालात एक जैसे दिखाई देते हैं। सच तो ये है कि शहर में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते अस्पतालों में गंभीर मरीजों के लिए बेड ही उपलब्ध नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में कोरोना से बिगड़ते हालात चिंताजनक हैं, लेकिन राजस्थान में बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। खासतौर पर राजधानी जयपुर के हालात गंभीर हैं, जहां रोजाना करीब 300 से 400 नए कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इनमें से 70% के आसपास असिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन फिर भी निजी हो या फिर सरकारी अस्पताल, सभी जगहों पर बेड की उपलब्धता कम होती जा रही है। ऐसे में कई मरीजों की शिकायतों के बाद फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जब अस्पतालों की हकीकत जानी तो पता चला कि जयपुर के बड़े अस्पतालों में ना तो मरीजों के लिए ICU बेड खाली हैं और ना ही वेंटिलेटर की व्यवस्था है। हालांकि चिकित्सा विभाग की सख्ती के बाद इन अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की मॉनिटरिंग सख्ती से की जा रही है, लेकिन फिर भी बढ़ते मरीजों को देखते हुए उपलब्ध संसाधन कम पड़ते नजर आ रहे हैं। नहीं, कुछ अस्पतालों में जो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जो ICU बेड है वो फुल हो जाते हैं, जो समय समय पर उनको खाली जो होता है तो नेक्स्ट पेशेंट शिफ्ट हो जाता है। हमने इसको देखते हुए आज तारीख में मेट्रो मास हॉस्पिटल है, वो भी हमारे द्वारा नया शुरू कर दिया गया है, वहाँ भी पेशेंट शिफ्ट हो गए हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे अस्पताल को भी हमने इसके अंदर शुरू कर दिया है, जहाँ पर भी हमारे पास बेड उपलब्ध है। जयपुर अस्पताल के अंदर हमने पूरे बेड 110 बेडों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टोटल 300 बेड हम अस्पताल कोविड का बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे ESI हॉस्पिटल है, वहाँ भी हम सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि पेशेंट को बेड की कोई असुविधा हो। चलिए आपको कोविड डेडिकेटेड बेड का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि कहाँ कितने बेड खाली हैं और कितने मरीज भर्ती हैं। सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी अस्पताल की, जहाँ सामान्य बेड की संख्या 272 है और मरीजों की संख्या 231 है, जबकि ICU बेड की संख्या 72 है, तो वहीं ICU बेड पर भर्ती मरीजों की संख्या 70 है। वहीं वेंटिलेटर बेड की संख्या 30 है और वेंटिलेटर पर भर्ती मरीजों की संख्या 21 है। इसी तरह फोर्टिस में सामान्य बेड जहां 45 हैं, तो वहीं मरीज 30 भर्ती हैं, जबकि ICU बेड 20 हैं, तो मरीज 17 भर्ती हैं। तो वहीं यहाँ 4 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, जो कि सभी खाली हैं। अगर इंटरनल अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर सामान्य बेड 56 हैं, जबकि मरीज 45 भर्ती हैं। वहीं उपलब्ध 16 के 16 ICU बेड फुल हैं, जबकि उपलब्ध 7 वेंटिलेटर में से 6 पर मरीज भर्ती हैं। वहीं CK बिड़ला अस्पताल में उपलब्ध सभी के सभी 35 सामान्य बेड फुल हैं और कुछ ऐसा ही हाल ICU बेड का है, क्योंकि मौके पर उपलब्ध 13 के 13 ICU बेड पर मरीज भर्ती हैं। जबकि वेंटिलेटर की बात करें तो उपलब्ध 5 वेंटिलेटर में से 4 पर मरीज भर्ती हैं। वहीं सरकार के निर्देश पर चिकित्सा विभाग ने सरकारी और निजी अस्पतालों के बेड की रोजाना की स्थिति की मॉनिटरिंग तो शुरू कर दी है, लेकिन कई अस्पतालों में अभी भी संसाधन तो पड़े हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसा ही मामला SMS में सामने आया है, जहां केंद्र की ओर से आए 125 वेंटिलेटर को मरीजों का इंतजार है। इसमें से 25 तो पोर्टेबल वेंटिलेटर हैं, जिन्हें आसानी से इधर से उधर शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसे में हैरानी की बात यह है कि सबसे बड़े कोविड अस्पताल RUHS में वेंटिलेटर की कई मरीजों को जरूरत है, फिर भी इन संसाधनों का उपयोग आखिर क्यों नहीं हो रहा है, ये एक वाजिब सवाल है। सरकार की तरफ से हमारे यहाँ 2 तरह के वेंटिलेटर्स आए हैं। एक तो जो है पोर्टेबल वेंटिलेटर, वो तो 25 आए हैं, और एक 100 वेंटिलेटर जो बड़े वेंटिलेटर्स वो आए हैं। सर, उनका उपयोग कहाँ हो रहा है अभी, क्या उनकी स्थिति है? उनका उपयोग हमने विभिन्न वार्डों में लगा रखा है और उसके कंपनी वाले भी उनके रेगुलर आ रहे हैं और रोज़ 4-5 वेंटिलेटर रोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं और वो जल्दी शीघ्र सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। लगातार बढ़ते मामलों की गंभीरता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जयपुर में अब तक कोरोना से 289 मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं जयपुर में 12,824 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं। जबकि अगर सितंबर महीने की बात की जाए तो सितंबर में प्रतिदिन यहाँ 300 से 400 नए केस सामने आ रहे हैं। हालांकि कोरोना मरीजों को जरूरत के हिसाब से बेड उपलब्ध कराने के प्रति सरकार अति गंभीर है। हाल ही में जयपुरी अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड घोषित करना सरकार की इसी मंशा का एक बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा ECIC और रेलवे अस्पतालों से भी अधिकारी संपर्क साध रहे हैं, ताकि आपात स्थिति में हालात ना बिगड़े। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी जरूरत सरकारी तंत्र में कोऑर्डिनेशन की है
क्योंकि अगर उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग नहीं किया गया तो आगे आने वाले समय में हालात बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। जयपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।